वैल्यू और ग्रोथ निवेश के दो स्टाइल हैं जो बाजार के अलग अलग प्रदर्शन के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और वैसा प्रदर्शन देते हैं। आज अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में कौन सा निवेश स्टाइल अपनाती हैं ये समझेंगे और इन स्टाइल के आधार पर आप कैसे चुन सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में फंड, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। और कौन सा निवेश का स्टाइल आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, वैल्यू या फिर स्टाइल या फिर दोनों का कोई मिक्स। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ हैं ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और सुरंजना बोर ठाकुर, हेड डिस्ट्रीब्यूशन मिरर एसेट। बहुत स्वागत करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। ऋषिकेश, जो एक फंड मैनेजर होता है, क्योंकि हर एक एएमसी का अपना एक अप्रोच होता है, इन्वेस्टमेंट का अपना एक स्टाइल होता है जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं। अब हमने वैल्यू और ग्रोथ स्टाइल के बारे में समझा। एक फंड मैनेजर या फिर एक एएमसी कैसे डिसाइड करती है कि उन्हें कौन सा जो स्टाइल है वो अपनाना है। वैल्यू स्टाइल से ही शुरुआत करते हैं। दोनों का डिफरेंस समझाया हमें सुरंजना ने, पर इन टर्म्स ऑफ फंड मैनेजर या एएमसी एक वैल्यू स्टाइल को कैसे अप्रोच करती है, किन बेसिस पे करती है, और ग्रोथ स्टाइल को कैसे अप्रोच किया जाता है एक फंड मैनेजर के जरिए। नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते सुरंजना जी। जैसे सुरंजना जी ने बताया कि अगर डिफरेंशिएट करना है वैल्यू और ग्रोथ में, कि अगर कोई स्टॉक की फंड की बाजार की जो कीमत है वो मूलभूत कीमत है जो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी आगे है तो उसे ग्रोथ कहा जाता है। अगर उसके नीचे है, काफी नीचे है, तो उसे वैल्यू कहा जाता है। तो इसका माप कैसे करें, ये अगर हम देखना चाहे तो इसके कई तरीके हैं जिससे हम माप कर सकते हैं। सबसे पहले और सर्वसामान्य तरीके से जो इसका माप होता है वो पीई पीबी रेशियोज देखे जाते हैं। पीई रेशियोज देखे जाते हैं ब्रॉडली मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए। पीबी जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग अधिकतर में पीबी देखा जाता है। और एडवांस तरीके होते हैं वैल्यूएशन जानने के लिए, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो होता है जिससे हम वैल्यूएशन की परख कर सकते हैं कि उसकी मूलभूत वैल्यू क्या है। अगर कम है तो उसे वैल्यू स्टॉक कहा जाता है, अगर ज्यादा है तो ग्रोथ। अगर 10% या 10% से ज्यादा है बेंचमार्क से ऊपर तो उसे ग्रोथ कहा जाता है। 10% अगर नीचे है तो उसे वैल्यू कहा जाता है। अगर बेंचमार्क पीई के इर्द गिर्द है तो उसे ब्लेंड कहा जाता है। ये दोनों पीई और पीबी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पीई ब्रॉड इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है, लेकिन पीबी जो है वो फिर ज्यादातर फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के लिए यूज होता है। ओके, तो एक जो पैरामीटर्स हैं या पैमाना है, ऋषिकेश ने बताया कि जो वैल्यू और स्टाइल ग्रोथ है, स्टाइल वैल्यू और ग्रोथ स्टाइल जो है वो किन बेंचमार्क से यूज़ होता है। जैसे कुछ जो एएमसीज हैं, इनफैक्ट जैसे जो क्वांट अगर हम समझ पा रहे हैं, एक ऐसी एएमसी है जो कि 100% वैल्यू स्टाइल अप्रोच पे काम करती है, और वैल्यू पे निपॉन अराउंड 86% हमने देखा वैल्यू पे काम करती है, इस अप्रोच पे काम करती है। जबकि एक्सिस है वो ओनली 13% जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल पर काम करती है। बाकी हमने ब्लेंडेड की भी बात की, बाकी जो एमसीज हैं वो मोर ऑफ ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में अपने निवेश को, अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हम मार्केट साइकिल्स की बात करें, अभी जिस तरीके का मार्केट साइकिल देख रहे हैं, या यूजुअली बाजार के अलग अलग साइकिल में इन अलग अलग स्टाइल्स ने कैसा परफॉर्म किया है, इसका क्या हम कुछ एक आंकड़ा आपसे समझ सकते हैं ऋषिकेश? ऑल्सो जो एएमसीज होती हैं, क्या वो बाजार के इस मूवमेंट के हिसाब से अपने अप्रोच को चेंज भी करते हैं कि थोड़ा ब्लेंडेड रखें, या मोर टुवर्ड्स ग्रोथ रखें, या मोर टुवर्ड्स वैल्यू रखें? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो इसके दो पहलू होते हैं। एक तो बुल और बैर मार्केट देखा जाता है, और दूसरा जैसे हमने कहा था कि इंटरेस्ट रेट भी एक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले हम बुल और बैर मार्केट की बात करते हैं। जब बुल मार्केट या तेजी का प्रवाह हो तो वैल्यू में निवेश करे तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अगर बेयर मार्केट में या मंदी वाले मार्केट में अगर डाले तो ग्रोथ में डाले तो अच्छा निवेश का रिजल्ट हो सकता है। तो ये दो प्रकार है। और आंकड़े देखना चाहे तो अगर हम 2020 का नंबर देखें, जब एनएससी 500 ने 31% का रिटर्न दिया था, तभी एनएससी वैल्यू इंडेक्स ने 56% का रिटर्न दिया था।
तो ये जो हमने बुल मार्केट देखा था, यहाँ पे वैल्यू अच्छी तरह से पैन आउट हुआ। 2023 में सिमिलर चीज हुई जब एनएससी 500 ने 25% का रिटर्न दिया था, तब एनएससी वैल्यू इंडेक्स ने 61% का रिटर्न दिया था। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर बुल मार्केट है या तेजी का मार्केट है तो वैल्यू अच्छी अच्छी तरह से पैन आउट होता है। दूसरी चीज, ब्याज दरें अगर ग्रोथ में है या बढ़ाव की तरफ है तो वैल्यू में निवेश करना काफी फायदेमंद साबित हुआ है, और अगर ब्याज दरें स्टेबल है या घट रही है तो ग्रोथ में निवेश करना काफी फायदेमंद साबित होगा। तो ये दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट बोला। और इसी बात से मैं आगे बात बढ़ाते हुए ऋषिकेश आपसे यही जानना चाहती हूँ कि एक पोर्टफोलियो में, क्योंकि अलग अलग एएमसीज के फंड्स होते हैं और डाइवर्सिफिकेशन का जिक्र किया यहाँ पर सुरंजना ने। अब कोई किसी एएमसी के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका ब्लेंडेड अप्रोच है, या किसी एएमसी का ऐसा फंड है जो कि वैल्यू ओरिएंटेड ज़्यादा है, और कोई एक एएमसी का फंड है जो ग्रोथ ओरिएंटेड ज़्यादा है। एक निवेशक को मालूम कैसे चले कि वैल्यू ओरिएंटेड फंड में उनका निवेश है या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड फंड में निवेश है, या फिर उनका जो फंड है वो ब्लेंडेड अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करता है, और वन साइडेड उनका पोर्टफोलियो ना हो जाए विद इन अ स्टाइल? तो क्या एक इन्वेस्टर के लेवल पर कुछ कदम उठाने चाहिए, या फंड मैनेजर अपने अपने एंड पर इस सबको मैनेज कर देता है? तो इसका अगर निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन करना है तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन एक तो फंड के जरिए से करना चाहिए। दूसरी चीज है कि उन्होंने फंड हाउसेस के जरिए से करना चाहिए। जैसे काफी सारे फंड्स हैं, उनके एक स्टाइल होता है, एक अप्रोच होता है निवेश करने का। जैसे आपने पहले कहा था कि एसबीआई का ब्लेंडेड अप्रोच है, आईसीआईसीआई का ब्लेंडेड अप्रोच है, एचडीएफसी का वैल्यू अप्रोच है। अगर आप एचडीएफसी को देखो तो करीबन 100% वैल्यू में निवेश होता है। एक्सिस देखो तो ग्रोथ में निवेश होता है, करीबन 88% ग्रोथ में निवेश होता है, 12% जो है वैल्यू में निवेश होता है। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एएमसीज भी करे तो काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। अपनी अपने हर एक फंड हाउस की हर एक एएमसी की एक स्टाइल, एक अप्रोच होता है। तो उसके ऊपर निर्भर होकर अगर निवेश करें तो काफी फायदेमंद साबित होगा। बहुत धन्यवाद हम करेंगे ऋषिकेश और सुरंजना, आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।